मुझे एक चीज़ बहुत ओवररेटेड लगती है हमारे यहाँ, ये जो कैफ़े कल्चर आया है ना, ये बड़े-बड़े ब्रांड, यहाँ जो 250, 280, 315 रुपए की कॉफ़ी जो मिलती हैं, चाहे कोल्ड चाहे हॉट, पनियल। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या था उसमें जो 40 रुपए में नहीं मिल सकता था, या जो मैं कहीं से 40 रुपए में कॉफ़ी खरीदूंगा। ब्लैक कॉफ़ी 400 रुपये की आप पीते हैं, हाँ, और वही मशीन वाली जो हमारे ऑफिस में लगी होती है 400 रुपये आप दे देते हैं। पर वो एम्बियंस का लेते हैं ना। हाँ, वो कि आपको हमने बैठने की जगह दी और आप ऐसे लोगों में बैठे हुए हो जो 400 रुपये की कॉफ़ी पीते। एक तो उन्होंने एक तरह के क्राउड को अलग कर दिया, एक्सक्लूसिव बना दिया उस जगह को कि यहाँ तो वही आएगा ना जो 400 रुपये की अफोर्ड कॉफी कर सकता है। हाँ। तो सडनली आप अपने क्लास में बैठे हैं। ये सब सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वो पैसे लेते हैं। और कोई भी कॉफ़ी कंपनी जो है वो मुनाफे में नहीं चल रही, पता नहीं क्या चाहिए उनको। नहीं, कितना बेच लेंगे भाई, कितनी कॉफ़ी बेच लेंगे? 200 कॉफ़ी बेच लेंगे, कहाँ से चलेगा उनके हिसाब के? लाखों करोड़ों में, लाखों में उनके किराए जाते हैं, स्टाफ भी महंगे वाले होते हैं, वो छोटू और बबलू तो होते नहीं। कॉफ़ी बहुत मतलब यही मैं बोल रहा था ना, ये कौन सी कला है भाई? पीस दो। और ऐसे ही वो जो चीज़ बस्ट का आइडिया है, हाँ। चीज़ ओवरलोड या चीज़ बस्ट का, वो भी बहुत मतलब कोई टेस्ट में तो भाई सब जगह का चीज़ चीज बस्ट हमेशा पिज्जा के टेस्ट को खराब करता है। हाँ, वही ना। चीज जो ऊपर होता है ना वो बेक हो जाता है विद द पिज्जा, और जो अंदर वाला होता है ना वो सिर्फ वही वाला है कि सर भैया मेयोनेज और थोड़ा डाल दो ना, थोड़ा सा वो गोभी भी डाल दो ना, थोड़ा सा। हमको अच्छा लगता है कि देखो हमने चीज बस्ट खाया, इसमें चीज अंदर भी चीज है, बाहर भी चीज है। जबकि अंडररेटेड में मुझे एक चीज़ लगती है, मेन डिश को बहुत क्रेडिट दे दिया जाता है। यार हमने वहाँ खाना खाया, क्या बढ़िया दाल थी या बढ़िया पनीर था, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर चटनी इतनी शानदार होती है और वो सारा इमोशनल लेबर उठाती है आपका। चटनी आप देखें तो आपके भोजन में उसकी भूमिका, अगर अच्छी चटनी हो, पुदीना धनिया और उसकी, तो वो कमतर खाने को भी एकदम से उसमें जो इजाफा कर देती है। पर जब आप उठेंगे तो आपको याद रहेगा यार इसका खाना अच्छा था, तुम्हारी दाल बढ़िया थी। दरअसल उसमें चटनी की भूमिका कितनी लेकिन उसको लोग भूल जाते पर चटनी भी ओवररेटेड होती है। चटनी कहाँ हो से? सकती छोटी है, सी चीज़ है। चटनी भी ओवररेटेड हो सकती है। उसको तो कुछ हो पूछता भी सकती नहीं है, बेचारे पर को, मतलब। अधिकांशतः लोग चटनी को भूल जाते हैं। इसीलिए सारे पूर्वाग्रह छोड़कर आप जो भी चख रहे हो, जो भी ग्रहण कर रहे हैं, पवित्र और अपवित्र वस्तु अपने मुंह के द्वार में डाल रहे हो, उसका आनंद लीजिए। खराब है तो खराब का आनंद लीजिए कि मजा नहीं आया, ये बहुत तीखा है, इसमें नमक ज्यादा है। ये पता कैसे चलेगा? जब मुंह में जाएगा तब ना। आप अपनी रेटिंग अपने मन से दीजिए उसको। अच्छा लगे तो दोबारा आइएगा, अच्छा नहीं लगे मत जाइए। तो दोबारा नहीं आइएगा। इसलिए चटनी ओवररेटेड चीज है। मतलब आपने अंडररेटेड का, मैं ओवररेटेड कहता हूँ ना। खांचा फैसला करें आप। जब फंसा दी दोनों तो किधर बोले अंडररेटेड है, ओवररेटेड। 5 पे आ गया, नो आदान प्रदान। मेरा वही अबव है कि बिलो है, दोनों नहीं, बीच का है। वो आपने देखा है स्पाइसी वाला जो रहता है कि जब पूछते सर आपका स्पाइसी क्या रहेगा, इतना सुंदर शब्द लगता है, स्पाइसी अच्छा रहेगा कि नहीं। वो एक शब्द है अपना, सर मीडियम स्पाइसी रखना, मीडियम रखना। ये इंडिया में ही है। मुझे तीखा कभी कभी पूछ भी लेता है, अगर उस तरह का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना, गोवा हुआ टाइप का है जहाँ अंग्रेज जाते हैं, तो पूछ लेता है सर इंडियन मीडियम या फॉरेन मीडियम। दोनों के स्टैंडर्ड अलग अलग है। नहीं, जैसे मैं चिली चिकन मुझे बहुत पसंद है, मैं जाके सबसे पहली चीज़ कहता हूँ कि भाई उसमें चिली मत डालना। कहते अरे फिर मज़ा क्या है, हमको मुझे तीखा लगता है, बट वो तो पड़ेगा, हमको नहीं पड़ेगा। इस पर झगड़े हो जाते हैं कई बार। मैंने मत डालो, बाकी चीज़ें मुझे पसंद है, उसमें तीखा नहीं पसंद है दो। क्योंकि चटनी ऐसी चीज है ना जिसमें मैंने न्याय होते नहीं देखा है। चटनी को ना वो एक मानते हैं अकम्पनीमेंट है, ये इस पे ध्यान क्यों देना। और चम्मच से उसको ऐसे कभी कभी डालते हैं। रायता को भी अकम्पनीमेंट मानते हैं कि बहुत। और चटनी हमें से कटोरी मिला के चटनी हाँ, को सजाता नहीं यार है कोई। बना दिया वो चटनी। क्या आजकल क्या बना, दही कुछ हरा सा होता है उसमें, धनिया पुदीना टाइप का। हाँ, वो नहीं अच्छा। उसको मिक्सी में घोल देते हैं और बिरयानी के साथ और चावल के साथ खा जाता है। और विनेगर वाला प्याज है, सिरके वाला उसके साथ आपको दे दिया। उसके ऊपर में पन्नी लगा देते, जैसे सुबह से पन्नी में था, चलो मक्खी से निकाल के दिया तुम उसको। वो सबसे गंदी चीज़ है, हाइजीन में उसको कोई आपने छोड़ा है, वो किसी और को पेश कर रहे हैं।
वो घूम रहा है 4 दिन से। यार इतना भी नहीं हो अरे रहा, मैं आप बता रहा हूँ। मजाक नहीं कर विश्वास हो गया आपका मैं दुनिया मान से। के चल रहा हूँ यार, प्याज सूखे सूखे रहते हैं। किसी ने छोड़ा है वो रीपैक हाँ, वो फिर घूम रहा है। अब सुबह जो है मैं होटल में चाय नहीं बनाता, सब लोग एक हाँ। सामान दे देते हैं चाय बनाने का, मैं नहीं बनाता क्योंकि सुबह की चाय मुझे बनी हुई वाली, चाहिए होती पकी है। हुई। चाय मंगवाओ तो चाय आती है एक फ्लास्क में जो मतलब उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, दैट आई अंडरस्टैंड। कुकीज आते हैं गिन के 2, एक ऐसे ही प्लेट में पन्नी लगा रहेगा, जिसके ऊपर पन्नी लगा रहेगा। केला दे रहे हो तुम, पन्नी लपेट। भगवान ने उसको पन्नी लपेट के भेजा है, उसके ऊपर पन्नी लपेट रहे हो क्यों? दिखाने के लिए सर हम हाइजीन मेंटेन करते हैं, मक्खी नहीं बैठी, डस्ट नहीं पन्नी बैठा। लपेट दिए तो तुम उस मतलब मेरे खाने का और उस टॉयलेट का के केयर में क्या फर्क है जिसमें आपने लिखा हुआ कि सैनिटाइज्ड फॉर यू, एक पट्टी लगाया हुआ है कागज का, ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे लिए ही साफ किए इसको, नहीं तो हम लोग नहीं करते। नहीं कर ठीक है, ये सब पन्नी जो है ना ये ओवररेटेड है बहुत ज्यादा। यस, आई एग्री, सब जगह। आई हर एग्री। चीज को लपेट के देना, हम्म, ये इस बहाने की मतलब अभी भैया सबको पता है बिस्किट में जो है तुम अभी निकाले हो और उसके बाद अभी लाए हो, 2 मिनट नीचे से ऊपर आने में लगा होगा तुमको, क्या ही गंदा हो जाएगा वो। मैंने इसको खाना ही है, अब वो रख के चला गया है, अब मैं मैं नीचे से पन्नी जो है ना वो उखाड़ रहा हूँ। हाँ वो चिपक जाता है। 4 एक परत है वो का। हाँ। हम्म। तब खाओ, मेहनत करो। वो तो है, पन्नी ओवररेटेड है।